हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई स्टूडेंट से टीचर की जर्नी की एक और नई क्लास पे। दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। एक लाइन से स्वागत करूँगा कि मेरे दोस्त, अगर हमको सफलता चाहिए तो वही लाइन रिपीट करूँगा कि जो ठान लेता है वही एक दिन इतिहास लिखता है। मैंने भी ठाना है, तुम भी ठान लो कि भाई क्लास 10th में 95% के ऊपर ही लाना है, कम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैथ में 75 आउट 75 चाहिए, मतलब 75 में 75 ही लाना है, कोई भी नंबर हमको कम नहीं चाहिए, तभी भाई 95% बनेंगे। ठीक है? तो भाई कल हमने क्या पता है, कल हमने स्टार्ट किया था भाई त्रिकोणमिति के बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट वाले सूत्र, जो कि हमने कल समझा था। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति क्या है, साइन थीटा का, तो एक बार कल की क्लास का रिवीजन करवा देते हैं। तो हमने कर पाया था भैया साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। ठीक है? कॉस आधार बटे कर्ण होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूस। उसके बाद टेन थीटा क्या था, हमने पता था लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, हाइपोटेन्यूस बटे बेस होता है। फिर टेन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट होता है, कॉट टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। भाई बी बटे एच, मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटे लंब होता है। समझ में आया? चलो, तो भाई आज की हमारी पार्ट 2 क्लास है त्रिकोणमिति का। अब इसके आगे सूत्र देते हैं, इसको एक बार आप फोटो खींचो, ऑलरेडी आपने कल ले ली थी क्लास। ठीक है? तो इसको हम आगे चलते हैं। ठीक है? चलिए भाई, तो इसको हम रफ करते हैं, चलो रफ कर देते हैं। तो चलो मैं रफ करूंगा मेन मेन पार्ट को। चलो, तो अब समझना। अब ये जो सूत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र, हमारे काम आने वाले सूत्र है। देखो भाई, मैंने बोला कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे उल्टा लिख सकता हूँ, एक बटे कॉसेक थीटा। तो एक सूत्र बन गया। अब मैंने बोला साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो एक बटे कॉसेक थीटा। कैसे भाई? उल्टा। तुमने पढ़ा होगा बचपन व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब जैसे बोलता हूँ, दो बटे एक है, दो बटे एक है, इसका उल्टा एक बटे दो, उल्टा हो गया, सीधा सा फंडा। तो ऐसे ही साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक के नीचे एक था, एक ऊपर गया, एक बटे कॉसेक थीटा। तो ऐसे ही साइन भी कॉसेक का उल्टा होता है। जैसे कॉसेक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा। समझ में आया? आया? आई होप क्या गया होगा। कोई डाउट हो तो बताना। अब जैसे कॉस का उल्टा ऐसे सेक होता है, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा। तो ये क्या भाई, उल्टे पुल्टे सूत्र है, मैंने नाम दिया, आप भी देखो, उल्टे पुल्टे सूत्र। ठीक है? त्रिकोणमिति का पार्ट 2 है। ठीक है? तो भाई cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। ओके, चलो ऐसे ही sec थीटा अच्छे लिख देते हैं, sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या होगा भाई, जैसे इसका उल्टा cos थीटा, जस्ट अपोजिट। तो भाई याद रख लेना, 1 अपॉन cos थीटा। ओके, समझ में आया? अगर क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? आ रही हो तब करना। ठीक है? चलो, टेन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या होगा भाई, 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी एक ट्विस्ट आएगा। ठीक है? देखते चलना। अब ऐसे कॉट को उल्टा 1 अपॉन टेन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। समझ में मेरी बात आई? बहुत अच्छे से। अब थोड़ा सा क्या होता है कि जो साइन, जो टेन और कॉट होते हैं, तो इनमें थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट आ जाता है। इनका मतलब एक दो सूत्र और इंपॉर्टेंट है, वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। चलो हाईलाइट करके रेड पेन से लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो याद रखना मेरे भाई, टेन थीटा बराबर होता है, और कॉट थीटा बराबर, चलो पहले इसको देख लो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा में अगर तुम कॉस थीटा का भाग कर दोगे तो टेन थीटा निकल आता है। समझ में आया? ऐसे अब देखो, कॉट इसका उल्टा होता है ना, मतलब टेन का उल्टा होता है, तो इसका भी उल्टा कर दो, तो मतलब कॉस थीटा बटे टेन थीटा, ये होता है कॉट थीटा।
समझ में आया? जितने जितने सूत्र है ये होते हैं उल्टे पुल्टे सूत्र। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या भैया? वीआईपी। क्या है? वीआईपी, बहुत ज्यादा काम आने वाले सूत्र हैं। वीआईएमपी, ठीक है, वीआईएमपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे वाले सूत्र देते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसके आगे थोड़े से सूत्र आते हैं, देखते हैं। चलो इसको मिटा दो पार्ट 2 को। चलो इसको मिटा देते हैं। अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र आज की क्लास में सारे सूत्र पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर कल से हम पढ़ेंगे क्या? कल से पढ़ेंगे हम 8.1 के सवाल, ठीक है। चलो ठीक है, इसको समझ में आ गया। इसको, चलो इसको भी लिख लेते भाई। चलो अब आता है, अब देखो उल्टे पुल्टे हो गए भाई, ठीक है। उल्टे पुल्टे वाले सूत्र कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो उस उल्टे पुल्टे मिटा के मैं यहाँ पे करूंगा सीधे साधे सूत्र। क्या करूंगा मैं? सीधे सीधे साधे सूत्र। सीधे साधे, हेडिंग डाल लेना भैया, सीधे साधे सूत्र इनका नाम। कैसे आता है बताता हूं, याद रखना। अब मतलब इनका एक नाम और बता देता हूं, स्क्वायर वाले सूत्र। किस कौन से वाले? स्क्वायर वाले सूत्र। जो आपको सही लगे वो लिख लेना, बताता हूं कैसे। पहला नंबर क्या आता है? अगर मैं, स्क्वायर बोला ना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनको जोड़ता हूं तो एक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? याद कैसे करेंगे? कैसे होगा? आप रटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं रटाऊंगा, समझाऊंगा। समझो, जैसे मान लो मेरा स्टूडेंट है, जैसे मैंने ऑफलाइन बताया था। तो मेरा मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम मान लो प्रिंस है। क्या नाम है? प्रिंस है। मान लो साइन थीटा कौन है? साइन थीटा मान लो प्रिंस है। कौन है? प्रिंस है, ठीक है। अब मान लो कॉस थीटा उसका परम मित्र है। परम मित्र कौन है? मान लो भाई प्रिंस का परम मित्र कौन है? मान लो सागर है। कौन है? मान लो अंशु है। चलो ठीक है, अंशु मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है भाई, क्लास 10th का। मान लो अंशु क्या है? परम मित्र है। मतलब प्रिंस और अंशु, साइन थीटा कौन है? प्रिंस है। और कॉस थीटा कौन है? अंशु है। ये दोनों इतने तगड़े मित्र हैं, इतने सगे मित्र हैं। अगर ये दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, जब ये दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, जब ये दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, तो ये भले ही अलग अलग हैं लेकिन मिलकर काम करते हैं तो एक कर देते हैं। क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं एक। अगर ये दोनों मिलकर, जैसे भैया ये दोनों 10th क्लास में है, मिलकर कुछ भी करेंगे, ये जब जुड़ते हैं, जब कुछ काम करते हैं तो वो काम एक हो जाता है, मतलब एकत्र है। इसलिए भैया ये दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाता है? एक हो जाता है। आया समझ में? तो ऐसे याद कर लो ना। नहीं याद करना फालतू की पंचायत। जो अच्छे बच्चे होते पढ़ने वाले, टाइम वेस्ट ना करके सीधे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक होता है। बात खत्म। आया बात समझ में? ये समझाने के लिए था। अगर आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब डाइट याद कर लीजिए, ठीक है। अब इससे हम बहुत सारे बना देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे। साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? राजा को वहीं रहने देना, एक को वहीं रहने देना, एक वहीं रहेगा, मतलब राजा को नहीं हटाना, वही रहेगा। अब ये प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो कहे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक सूत्र बन गया, ठीक है। मतलब इसका एक पार्ट ए पार्ट, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट आता है बी। अब मान लो हमारी मुन्नी बोलती है, भैया भैया आप साइन को साइड भेजिए। बिल्कुल भेज देते हैं। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा यही रहने दो और इसको उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा? राजा वही रहेगा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये भी सूत्र बन गया। पेपर में आता है, पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इतना होता है। वैसे रिवर्स पूछता है ऐसे,
इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई ये दोनों। ये जो तीन सूत्र हैं बहुत ज्यादा आईएमपी हैं मेरे भाई, याद रखना। वेरी आईएमपी, VIMP, ठीक है, ये तीनों। ठीक है, अब आते हैं, समझ में आया? आ गया कि नहीं आया? एक बार अच्छे देख लो, फिर से रिपीट करता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। एक बार मैंने कॉस स्क्वायर को साइड भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया, साइन को साइड भेज दिया तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कभी कभी भूले भटके पता कैसे आ जाता है कि इसका स्क्वायर हटा देता है। कैसे? अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो वहां अंडर रूट लग जाता है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि साइन थीटा बराबर बताओ कितना होता है? ऑप्शन में ये आ जाता है कि अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, ऐसे इसमें पूछ लेता है। तो अगर स्क्वायर हटेगा, अच्छा देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पता है ना कि अगर स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, जानते होंगे। ठीक है, तो ऐसा ही पूछ लेता है। तो जितने सूत्र है ये कभी कभार पूछता है, मतलब आगे काम आएगा तुमको 11th में। ठीक है, तो इसको तुम याद कर लेना। ओके, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो ले लिए, चलो अब आगे चलते हैं भाई। अब इसको मिटाते हैं, अब आगे आते हैं। ठीक है भाई, देखो तुमको पता है कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट होते हैं, मतलब फंक्शन होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या होते हैं? एक होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो सबका रिलेशन होता है भाई, इनको दोनों का रिलेशन सीधे साधे में होता है। ठीक है, चलो अब इनको मिटा देते हैं, अगले में आते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं, एक नया सूत्र आता है भैया, याद रखना, सीधे साधे में। अब आता है सेक स्क्वायर थीटा। कौन आता है? सेक स्क्वायर थीटा का रिलेशनशिप किससे होता है? टेन से होता है। किससे होता है? टेन से। लेकिन यहाँ क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होते हैं। अब कैसे? मैंने ऑफलाइन में कैसे पढ़ाया था, याद कैसे? ऐसे करवाया था कि हमारे एक स्टूडेंट की दिपाशा, हमने बोला ये कौन है? दिपाशा है। कौन है भैया? ये कौन है? दिपाशा है। ये कौन है? दिपाशा। चलो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखना डब्बे के अंदर, याद रखना, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और इसको उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा, इतना समझ लो ये लड़कों की फ्रेंडशिप है। किसकी फ्रेंडशिप भाई? लड़कों की फ्रेंडशिप है। ये बॉयज फ्रेंडशिप, ये बॉयज वाले हैं, और एक गर्ल्स वाली है। ऐसा में ठीक है। तो भाई ये बताओ, ये जो सेक थीटा है और टेन थीटा है, ये कहां से आया? ये आता है, अब एक बॉयज की और एक गर्ल्स की दोस्ती होगी। किसकी किसकी होगी? एक बॉयज की और गर्ल्स की होती है भैया, सबकी एक महिला मित्र होती हैं। चलो दिपाशा कटाओ। ठीक है, तो याद रखना, जब जब एक ये कौन है? कहां की बात? देखिए सेक थीटा, मतलब ये क्या है? एक महिला मित्र है ये। ठीक है, और एक कौन है? एक हमारे भैया जी हैं। ठीक है, एक दीदी जी होते हैं, भैया जी होते हैं। ठीक है, ये कौन हमारे हैं? भैया जी। महिला ने लिख के दीदी जी लिख देते हैं। ठीक है, दीदी जी। ठीक है, तो जब इनकी दोस्ती होती है, तुमको पता लड़ाइयां बहुत होती हैं। ठीक है, तो लड़ाइयां मतलब माइनस, और जब दोनों लड़ते हैं तो मिलके एक काम करते हैं, लेकिन कभी कभी लड़ाइयां होती, लड़ाई का मतलब माइनस। ठीक है, सीधी बात याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक होता है। ठीक है, ये याद रखना, महिला है और एक कौन है? भैया जी। आई बात समझ में? अब यहां से भी सूत्र बन जाता है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए था। तब यहां से डायरेक्ट समझो कि सेक स्क्वायर थीटा
यही रहने दो, इसको उस साइड भेज दो, तो राजा हटेगा? बिल्कुल नहीं हटेगा। ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बन गया। ठीक है, ये मतलब ए नंबर था। ठीक है, ये मतलब ए नंबर। ठीक है, अगर तुमको यहां से निकालना है, कभी कभार पूछ लेता है कि अगर रूट हटा, ठीक है, तो रूट हटता है तो सेक स्क्वायर हट के यहाँ रूट लग जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र करना। ठीक है, लेकिन हमारी दीदी जी बोलती हैं कि नहीं भैया, आप एक काम करिए, इसको यहाँ रहने दीजिए, इसको यहाँ बुला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार पक्षांतर कैसे होगा, अच्छा समझ लो मेरी बात को। मैंने बोला कि सेक स्क्वायर को, थीटा को यही रहने दो, आप एक को इस साइड बुलाओ, तो एक इस साइड अगर क्या हो जाएगा? माइनस का एक, और ये टेन स्क्वायर थीटा उस साइड क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ऐसा सूत्र पूछ लेता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ना कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी आईएमपी सूत्र है, इनको याद रखना। बाकी इससे ये वाले सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ये नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता क्लास 10। ठीक है, इनको ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना पढ़ो जितना काम है। तो भाई ये दोनों सूत्र इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो जिस ले लो पट्टे से। हुआ? अब एक लास्ट, चलो मिटा दूं। चलो अब कौन कौन बचा? साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया। अब बचा सी सी वाला, मतलब कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। अब उनका भी रिलेशनशिप होता है ऐसे ही। ठीक है, चलो उनमें भी माइनस होता है भाई। ठीक है, प्लस सिर्फ एक है बस में होता है। तो इसमें क्या होता है याद रखना, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक। ये सब एक वाले भाई, सबका एक ही होता है, लेकिन बस प्लस किस में होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। समझ में आया? अब यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से ए नंबर, इसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस को क्या निकल आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, उसको उस साइड भेज दिया। अब मैं बोलता हूं कि भाई एक को इस साइड ला लो, इसको उस साइड भेज दो, कर देंगे। तो कॉसेक यही रहा आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको एक साइड बुला तो माइनस एक बराबर क्या हो जाएगा उस साइड जाएगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा। इतने भाई तुम्हारे सूत्र हैं, बस ये ऐसे हो जाएगा। ये वीआईपी क्वेश्चन है भाई, सारे वीआईपी जितने बताए हूं, इसके पट्टे से फोटो खींच लो। ठीक है भाई, समझ में आया? तो भाई ये अपने थे भाई सीधे साधे सूत्र। ठीक है, अब रह जाती है इसकी एक टेबल। तो टेबल के लिए मैं कल एक छोटी सी क्लास लेके आऊंगा, तो आपको बनाना सिखाऊंगा टेबल। उसके बाद कल टेबल बनाना सीखेंगे। उसके बाद परसों से हम क्लास लाएंगे भैया 8.1 का परिचय, 8.1 में कैसे क्वेश्चन है। ये सारे सूत्र अगर आपसे याद हो जाते हैं, ठीक है, जितने सूत्र मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में जितने सूत्र मैंने पढ़ाया है, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो, अच्छे समझ लेते हो, बार बार रिपीट करके, मतलब कैसे पढ़ना है, बार बार रिपीट करो, कॉपी में लिखना है। ऐसे नहीं कि भैया याद नहीं करना है, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बिना देखे लिखो, लिख मारो, पेन को रगड़ो, इतना रगड़ो पेन की स्याही खत्म कर दो। एक पेन लो 5 रुपए वाली, उसको इतने बार लिखना है तब तक स्याही खत्म हो जाए। ठीक है, टारगेट बना लो भैया 5 पेज की, तुमको 5 पेज लिखना है। ये सारे सूचित पढ़ा लिखो, आराम से समझ में आ जाएगा। और इतना याद रखना भाई कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? खंड। जो बचा आधार।
इतना अगर तुमको पता है, इतना अगर कर बन जाएगा तो आज समझ को तुम ऐसे उड़ा दोगे, मेरी प्रॉमिस है। सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। अब जो कल की जो क्लास आएगी टेबल वाली, टेबल क्लास क्यों लाऊंगा, क्योंकि वो 8.2 में काम आएगी। तो मेरा उद्देश्य पहला क्या है, सारे सूत्र कंप्लीट करवाना, उसके बाद 8 पार्ट के क्वेश्चन करना है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 9 पार्ट इसके बिना नहीं हो सकता। 12 पार्ट मतलब सॉरी 11 चैप्टर इसके बिना नहीं हो सकता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन, हर जगह इसका काम आ जाता है। मे बी तुम मतलब 11th में जाओगे ना, अगर तुम ये चैप्टर करके नहीं जाओगे तो बहुत पछताओगे। 11th वाले बच्चों को आज मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो भाई 10th का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी काम आता है और मैथ में तो आता ही है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी काम आ जाता है, ठीक है। तो ये सूत्रों को सारे एकदम अच्छे से कॉपी में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से ले लो भाई, और अच्छे से लिख कर बार बार प्रैक्टिस करना है और बार बार लिखना है, ठीक है। समझ में आई आज की क्लास? आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर इस क्लास को आपकी थोड़ी सी भी मदद होती है, और अगर पहली बार ऐसा आप पढ़े हो जीवन में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज एक लाइक कर देना, और प्यारा सा कमेंट कर देना। और जो भी मुझसे गलतियां हुई हो तो प्लीज भाई हाथ जोड़ के सॉरी, पहले पहली बार आए हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन में तो पढ़ा ही रहे थे, ठीक है। हम अपना 100% दे रहे हैं। अब आप लोग का प्यार और सपोर्ट अगर बना रहेगा तो हम साइंस को भी ला देंगे। कमेंट आएंगे, लाइक आएंगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम क्रैश कोर्स ला देंगे साइंस का, फिर आपको साइंस पी के भी पढ़ा दें, ठीक है दोस्तों। चलो तो अलविदा लेते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो चलो कैसे लगी क्लास, आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। चलो जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच।